जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान। शुक्राना गुरु जी 777 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो संगत जी लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। संगत जी सत्संग को पूरा सुना करो। गुरुजी कहते हैं कि अगर सत्संग आधा अधूरा सुनोगे तो मेरी ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलेंगी। गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं और सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ब्लेस करते हैं। सत्संग में आपको कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे संगत जी। संगत जी हमारी किस्मत कैसी भी हो, गुरु जी को हमारी किस्मत जरूर बदलनी पड़ेगी। अगर हमारे माथे पर लिखा है कि सारी उम्र गरीबी में रहना है, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरु जी कहते हैं बस पुत्र तू एक बार अमृत वेला शुरू कर दे। बस सुबह 3 बजे उठकर आधा घंटा मुझे दे दे, मेरे नाम की माला जप ले, कोई दुख नहीं आएगा नज़दीक। गुरुजी कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना, माँ बाप की सेवा जरूर करनी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, पर इतना प्यार पैसे से मत करो, इसे पॉकेट में रखा करो, दिल में नहीं रखना। मैं अपने सच्चे बंदे को बहुत प्यार करता हूँ। जपजी साहब का पाठ जरूर किया करो संगत जी, चौपाई साहब का भी पाठ जरूर किया करो, शिव पुराण पढ़ो चाहे सुनो। संगत जी एक बात बताऊँ, जा तो मंत्र जाप करके घर से निकलो, नहीं तो चौपाई साहब का पाठ जरूर करके घर से जाओ बाहर। यकीन मानो कोई नेगेटिविटी पास नहीं आएगी। संगत जी अमृत वेला आप 21 दिन का सोच के शुरू कर लो। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा होनी शुरू हो जाएगी, आप 21 दिन को तो भूल कर रोजाना ही अनगिनत टाइम के लिए गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दोगे। अमृत वेला जरूर किया करो संगत जी। उठने की कोशिश करो, फिर देखना कैसे दिन घूमते हैं। गुरु हमारा इम्तिहान क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें गुरु जी ने आगे भी तो बढ़ाना है। पाठ मंत्र जाप गुरबानी बिल्कुल नहीं छोड़नी, घर में कोई दुख हो चाहे सुख हो। संगत जी एक संगत जी का मैसेज आया है कि गुरु जी दीपावली का त्यौहार आ गया, पैसा बिल्कुल नहीं है, तो कैसे मनाएंगे दीपावली? संगत जी गुरु जी कहते हैं पुत्र मेरा अमृत वेले जाप शुरू कर दे, तेरे मैं दिन बदल दूंगा, तेरी ऐश करवा दूंगा, तू मेरा कहना तो मान के देख। तो गुरु जी कहते हैं कि बाबा फरीद का शब्द सुना है, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। गुरु जी कहते हैं मन में गुस्सा नहीं रखना, जो तुझे चाहिए सब मिलेगा। अगर दिन में 10,000 बार मंत्र जाप कर लो, उतना ही फल अमृत वेले एक बार पाठ मंत्र जाप करने से मिल जाता है। तो क्यों ना अमृत वेला हम शुरू करें और सारा दिन हम पॉजिटिव भी रहेंगे संगत जी। आलस नहीं करना, एक बार ट्राई करो, उठने की कोशिश करो, फिर देखो क्या से क्या हो जाता है। आप जरूर शुरू करो संगत जी और किस्मत बदलते हुए देखोगे आप। और मुझे सत्संग शेयर जरूर करना। उम्रों की गरीबी है जो दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक ना मैं पाठ की लाइन बताती हूँ उपाय, जिससे कहते हैं ना कि घर की गरीबी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ही ये जरूर करो, इसे जरूर जपो आप, चाहे अमृत वेला में जपो। ये लाइनें शब्द है गुरबानी के, प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। ये सिमरन करो आप, करके देखो घर की गरीबी कैसे ख़त्म हो जाती है। संगत जी मैं एक कथा सुनाती हूँ।
मैंने कहीं गुरुद्वारा साहब में सुनी थी ऐतिहासिक घटना। संगत जी वो जो पाठ की लाइन है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, किसी को समझ ना लगे तो एक ना ऐतिहासिक घटना है सच्ची की। ये बात 1899 की है। मैंने कहीं ना गुरुद्वारा साहब में सुनी थी कथा, ना कोई सुना रहे थे भाई साहब। तो एक ना संत महापुरुष थे, संत संगत सिंह जी कमालिया वाले। बहुत संगत गुरुद्वारा साहब जाकर ना उनके प्रवचन सुनती थी। बड़ी अच्छी शिक्षा, बड़ा अच्छा उस शब्द गुरबानी की व्याख्या करते थे। एक दिन पता क्या हुआ, जब संत जी जाने के लिए गुरुद्वारा साहब से बाहर आ रहे थे तो एक आदमी ना हाथ जोड़कर संत जी के सामने खड़ा हो गया और रोने लगा। बातें करते करते गुरु जी के सामने खड़ा हो गया। और वो आदमी ना मुस्लिम था और उसे हिंदी और उर्दू आती थी, तो हिंदी में बात कर रहा था महापुरुषों से। उसका नाम था अब्दुल करीम। तो संत जी ने बोला कि संत जी, मैंने आज आपके प्रवचन सुने, मुझे बड़ी शांति मिली। तो अब्दुल संत जी को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई मंत्री, कोई जाप दे दो जिससे मुझे कोई कामकार मिल जाए। मैं अपनी पत्नी के साथ 4 दिन से गुरुद्वारा साहब में ही रह रहा हूँ और यहाँ ही लंगर प्रसाद खा रहा हूँ। तो संत महाराज जी ने अपने सेवादार को बोला कि एक पेपर और पेन लेकर आ। संत जी ने कहा कि मुझे तेरी बात बहुत अच्छी लगी, तू भीख नहीं मांगना चाहता, कमाकर अपने हक का खाना चाहता है। तो संगत जी महापुरुष संत जी ने कहा कि एक मंत्र, एक कलाम दे रहा हूँ, तू गुरबानी का है, तू इससे दिन रात जाप करना तू इसका। तो मंत्र वही था, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी जरूर। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो आप लिख कर रख लेना और रोज इसका जाप करना। संगत जी गुरु जी की कृपा से पैसे के ढेर लग जाएंगे, देखना इतनी बरकत आएगी, इतने कम कार चलेंगे, इतना अच्छी जॉब मिलेगी। पर करना विश्वास के साथ है, गुरु जी को हाजिर नाजर जानकर के गुरु जी मेरे सामने ही हैं, मेरे पास ही हैं, मैं उनका ये मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो संगत जी गुरुद्वारा साहब में ही अब्दुल को 4 दिन रहने के लिए कमरा मिला था और वो दिन रात जाप करता और सोचता कि आज तो चौथा दिन है, आज कमरा खाली करना पड़ेगा, हुआ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से मुझे बाहर जाना पड़ेगा पत्नी के साथ। वो फिर पत्नी के साथ वहीं बैठा रहा, बाहर ही गुरुद्वारा साहब के ना बाहर बैठ गया। तो संगत जी उस पाठ की लाइन का असर देखो कैसे चमत्कार हुआ। गुरुद्वारा साहब में एक फौजी ऑफिसर माथा टेकने आया, तो उसने वापसी पर अब्दुल से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने रोते हुए अपनी सारी बात बताई संगत जी। तो फिर फौजी ऑफिसर ने उसे अपने खेतों की देखरेख के लिए रख लिया। उसे बोला कि मुझे एक बंदे की ज़रूरत है जो मेरा सुपरवाइज़र का काम करे, मेरे खेतों में लेबर से काम ले। तो उसने बताया, उसे अपना मैनेजर या सुपरवाइज़र रख लिया है ना। उसे रहने को फौजी ऑफिसर ने अब्दुल को रहने के लिए घर भी दे दिया और 60 रुपये सैलरी भी दी। तो संगत जी अब्दुल वाहेगुरु जी का शुक्राना करने लगा, संत महापुरुषों का शुक्राना करता कि मुझे तो कोई 20 रुपये की नौकरी नहीं दे रहा था, तो आज देखो गुरु जी ने कितनी मेहर कर दी है। संगत जी पाठ में बहुत शक्ति है। जो इंसान श्रद्धा और प्यार से परमात्मा का नाम सिमरन करता है उसके घर से गरीबी दूर हो जाती है। एक संगत जी का मैसेज आया था कि बेटे को बहुत खांसी है, कोई उपाय बता दो। संगत जी खांसी के लिए 1 कप पानी को बॉयल कर लेना है, फिर उसमें 1 चुटकी 1 पिंच हल्दी डाल देनी है थोड़ी सी, फिर थोड़ा बॉयल कर लो। जब थोड़ा कम हो जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं, थोड़ा कोसा कोसा हो जाए ना, फिर बच्चे को पिला दो। उसे कोई भी पी सकता है, उसे हल्दी वाली चाय बोल सकते हैं।
पानी में बॉयल करनी, उसमें कोई चीनी कोई कुछ नहीं डालना, बिना दवाई के ही सब ठीक हो जाएगा। ये करके देखना, बहुत अच्छा है। 3-4 दिन पिला दो, सब ठीक हो जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। आओ संगत जी, अब एक आंटी जी की आवाज़ में रिकॉर्ड सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी ਨੂੰ उम्मीद है, आशा है कि सब ਦਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ढेर सार ब्लैसिंग्स मिलिया होंगियां, सानू भी मिलिया। शुक्राना 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 गुरु जी। सारी संगत वालों भी, सब वालों आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी अपना शुक्राना संग शुक्रवार का करना है। वैसे तो मैं कल रात ही चाहती सी करदा, फिर मैंने चलो सवेरे देख कर देंगे। तो कल का मेरा ये शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का गुरु जी दे। मैनू गुरु जी ने इतनी बड़ी खुशी दी कल कि मैं बहुत ही हैरान ही रह गई कि सरप्राइज़ गिफ्ट जैसे होता है वैसा मिला गुरु जी से। क्या हुआ कि 2 दिन पहले, करवा चौथ से पहले रात ही शायद, मैं गुरु जी से बात कर रही थी। तो बातें करते मैंने गुरु जी कहा कि गुरु जी, मैं ये जो करवा चौथ होता है, मेरी तो कोई बहू बेटी है, बहू तो नहीं है। मेरी भी होती तो मैं भी ऐसे भी करवा चौथ उसके साथ बनाती है। मुझे बयां जो मतलब कि में होता है इसमें वो होता सब कुछ। तो गुरु जी बोले, मैं हूँ ना, तू काहे चिंता करती है। कान्हा और श्याम बाबा भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो भी तो तेरे बेटे हैं ना। तो ऐसे जिनकी लड़कियां होती हैं उनको देखो उन। तो मैंने कहा गुरु जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बस मेरा तो हो आके चला गया ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता। सो चलो बस ठीक है। गुरु जी ने कहता मन शांत हो गया, भी मैं है गया तो क्यों चिंता करती है। और कल शाम क्या हुआ, हमारे मैं तो गई हुई थी ऊपर छत पे, टॉप पे। हमारे नीचे गेस्ट आए तो उन्होंने देखा मैं थी नहीं, तो इन अंकल जी का फ़ोन आया कि कहाँ पे हो। बाहर उनकी सिस्टर आई हुई थी, वो खड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं फटाफट वैसे लिफ्ट में ही थी, आ ही रही थी, तो आई तो देखा कोई भी नहीं है। मैंने कहा वो तो चली गई। तो इतने में आई तो उन्होंने मुझे आके, वो बाना होता है ना करवा चौथ में, बाना निकाल के सास बहू सास को देती है ऐसे, तो वो लेके आए। उनके बहू भी साथ में थी, बेटा बहू दोनों थे साथ में सिस्टर के। तो उन्होंने मेरे को दिया। मैंने कहा, मेरे फिर भी माइंड में नहीं हुई क्या दे रहे हो। कहते बाना दे रहे हैं। इस बारी मैंने सोचा कि इस बारी हम भाभी जी को जाके दे के आते हैं। तो इसलिए बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने कैसे मेरी मन की बात मेरी पूरी की। बस एक रात पहले तो कह इनकी गुरुजी सुनते हैं, पूरा करते भी हैं। बस सच्चे मन से बात करो, कब क्या दे दें तो कुछ पता नहीं लगता। मैंने मांगा नहीं, बस मैं वैसे बात कर रही थी गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। मैं सोच भी नहीं सकती, इतनी खुशी हुई। मैं बस उसी मन ही मन गुरुजी का शुक्राना शुक्राना ही करती रही। शुक्राना गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें सब पे दी, सब पे घर और खुशियों से भरे रहें। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आप सत्संग हमारे शेयर करती हैं। आप और आपका तो बहुत शुक्राना गुरु जी का कि मुझको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं छोटे छोटे अपने छोटे छोटे से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। क्यों, और आप अगले दिन, ज़्यादा दिन उसी दिन या उससे अगले दिन, चलो 1-2 दिन में भी कर तो बहुत खुशी होती है। ये गुरुजी ने आपको हमारे को आपसे जोड़ा। शुक्राना आंटी जी आप।